वो सर्व समर्थ है, लेकिन तुमने उसकी सहायता लेना बंद कर दिया तो क्या करें? सहायता जैसे दी जाती है वैसे भगवान की सहायता ले। वो दृष्टि भी है, अदृष्टि भी, सामने भी है और सामने से परे भी है, वो देखने में भी है और अदेश भी है। यह है इसका धूप ज्योतियों का झंडा। ये इसको देख लो, ये जमीन से मिलता जुलता है, मिट्टी से। ये आपका झंडा आज तक किसी ने धूम ज्योतियों के झंडे का निशान नहीं बताया। इसमें लिखा हुआ धूम ज्योता संगठन और बीच में परम पिता परमात्मा का जय गुरुदेव नाम लिखा था। तो वो तो भगवान का तो मेरा नाम है, तो प्रभु का नाम है। उसमें क्या हो, तो राम ने भी कहा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो उन्होंने भी गुरु की याद की थी उन्होंने, अरे उसी की, तो ये उनका झंडा है, इसको ले लेना। और गांव गांव में ये जब हमारे दूरदर्शी साझेदारी जब जाएंगे तो ये गांव गांव में झंडे बता दें इनको। और ये स्वयं अपनी जिम्मेदारी और अपना काम समझकर ये स्वयं झंडा बना ले, हाथ में ही लिख डाले धूम ज्योता प्राप्त करें अपने आप से। और झंडा जरूर, ये तुम्हारा निशान है, ये निशान तुम्हारा काम करेगा। जब ये अपनी जगह पर आएगा तब देखना, तब वो जो लिखा जो आपका वहां पर जहाँ आधार शिला रखी गई है, सब लोग पूछेंगे कि आधार शिला कहाँ इसकी, इसे धूम ज्योतक संगठन की रखी गई थी। तो लोग बहुत भगेंगे वहां देखने के लिए। फिर उसके बाद कहां से शुरू हुआ था कि टुटियारा जहां 4-5 घरों की बस्ती है, ऐसे गांव का हिंदुस्तान में नाम हो जाए, ये मामूली बात है, ये छोटी चीज है। ये टुटियारा में 4-5 घरों का नाम हो जाए, कौन नाम करता सारे हिंदुस्तान में टुटियारा 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 टुटियारा। ये पहले देखिए तो उन गांव के कितने नाम हो जाते हैं, नहीं कितना आप प्रचार कीजिए नहीं नाम होता। तो ये झंडे का आपने आपको निशान दिखा दिया ये, और अब इसका काम जरूर होगा। हम आपसे अपील करेंगे, जितने भी देश में हड़तालें होती हैं, जितने भी तोड़फोड़ होते हैं, उसको बंद कर दो। चाहे वो बस की हड़ताल हो, चाहे बिजली की हड़ताल हो, चाहे वो किसी और की हो, चाहे ट्रेन की हड़ताल हो, चाहे बाजारों की, ये सारा का सारा जो नुकसान होता है इन्हीं भूखचोदकों को देना पड़ेगा और कोई नहीं देगा। इसलिए तुम लोग होशियार हो जाओ कि 40 वर्षों में जितने भी आंदोलन हुए उनका नुकसान हुआ, ट्रेनें तोड़ी गई, बसें तोड़ी गई, या और कोई सामान तोड़ा गया, या बिजली तोड़ी गई, या बाजार जलाए गए, ये जलाया गया, उसको ये सब भूखचोदकों को देना पड़ा और ये सब बाहर इन्हीं पर लादा जाता। इसलिए तुम सतर्क हो जाओ कि कोई भी आंदोलन का आह्वान करे तो कभी मत जाना, वैचारिक क्रांति के प्रवाह में बह जाओ। ये मानव वैचारिक जो क्रांति है, मानवता की, मानव धर्म की, मानव कर्म की, इस वैचारिक क्रांति में खड़े हो जाओ। दिल्ली और लखनऊ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जब अपनी जगह पर आकर के खड़े हो जाओगे तो देश आबाद हो जाएगा, मानव आबाद हो जाएगा, ये धूम ज्योतक आबाद हो जाएंगे, ये दुकानदार आबाद और कर्मचारी अधिकारी आबाद हो जाएंगे, और सब लोग अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम सुधर्म समझ करके करने लगेंगे, और सब जरूरतें जितनी भी है घर गृहस्थी की सब पूरी होने लगेगी। लेकिन आंदोलन हड़ताल करते करते अभी तक तो आपने अपना राष्ट्र नहीं समझा, अपना समाज नहीं समझा, अपने भूम ज्योतकों को आपने नहीं समझा, अपना देश नहीं समझा, देशभक्ति नहीं समझी। ये जो आपने अभी तक आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल किए, ये आपने क्यों ऐसा नुकसान किया? आजादी आपको मिल गई, कानून आपको मिल गया, बनाने का कानून मिल गया, MLA MP बन गए, मंत्री आप बन गए और सब कुछ आप बना दिया गया, तो अब आपके द्वारा आंदोलन हड़ताल क्यों? यह आपने काम क्यों किया? इससे ये मालूम है कि आप देशभक्त नहीं हो, आप समाज सेवी हो, मानव सुधारक नहीं हो, मानव रक्षक नहीं हो और मानव न्याय नहीं हो। आपने ये काम हम लोगों से क्यों कराया? ये इसलिए कि हमको कुर्सी मिल जाए और हम सब मारे जाए। उनको कुर्सी मिलेगी, तुम सब मारे जाओगे। तो ये काम इस तरह से अज्ञानता में कराया गया और अब ये देश के लिए घातक सिद्ध हो गया। बड़ा भारी नुकसान इनको उठाना पड़ा। इसलिए मैं फिर बीच में बंद करता हूं, और जो भी हमारे जो सैनिक जो विदेशों में अभी जल्दी जल्दी भेजे गए, हमने जो लगा गांव में कहा था कि हमारी आज ही अपील मान ली जाए और बिना बंद के सैनिकों को अपने देश में लंका से वापस बुला लिया जाए, जो नुकसान होगा। तो देवलखा में जब कार्यक्रम हुआ उससे कितना बड़ा नुकसान हो गया। और अभी फिर अपील करता हूं कि उन सैनिकों को जो लंका में
जिनको आपने फांसी सेना करके भेजा है उनको फौरन हिरासत के अपने वतन में अपने देश को वापस उड़वा लीजिए। उसे कोई लाभ हिंदुस्तान की जनता का और राष्ट्र का नहीं है। वो उनकी जाने भी जाएगी और भारत का बहुत बड़ा खर्चा धन का सामान का होगा और 2 खरब से ऊपर लग जाएगा। भारत की जनता विधीर हो जाएगी, चिल्ला पड़ेगी, इसी को ये सब बोझा देना पड़ेगा। इसलिए उनको बुला लीजिए। और जो आप कहते हो कि हम दस्तखत करा रहे हैं कि हमें शांति सेना जायज दे दी गई है, वो दस्तखत नहीं, वो तो रेडियो अखबार की बकवास है। अगर आप दस्तखत कराना चाहते हैं तो इस तरह से आप फतवा लगाइए और उसमें दीजिए, बोलिए हिंदुस्तान के जो सैनिक लंका में गए हुए हैं इनको आप वापस बुलाना चाहते हो। ये देखिए, इसको कहते हैं समर्थन और प्रस्ताव। ये जो हजारों मारे गए, जो आप कह रहे हो हजारों मार दिए गए, उससे भी ज्यादा, और वो हजारों हमारी भारत की नारियां जो बेवा हो गई, राण हो गई और रोती और चिल्लाती है, और अकारण कोई कारण हो जाए कि देश पर हमला हो गया है, उसके लिए अगर जान दे दे तो हमारे ये सैनिक वीर और बहादुर कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी रक्षा की और अपनी जानों की आहुति दी। इसमें तो उनको सब कुछ है, वीरता का सब कुछ है और भावनाओं का मिल सकता है उनको, लेकिन बेकार दूसरे मुल्क में पटक दिए गए। तो आपने तो कहा था कि कमल हमारे, और शांति सेना शांति नाम रखा था, और अब बाहर के लोग कहने लगे कि आपने सब लोगों को मार दिया, अपने लोगों को मार दिया, उन्होंने अपने को मार दिया, सब लोगों ने अपने सैनिकों को मार दिया और सैनिकों ने सब लोगों को मार दिया। और इतना भी आपको बोध नहीं है कि भारत की जनता चिल्ला रही है समर्थन के साथ वापस बुला लीजिए, ये वापस के लिए कह रहे हैं। और बाबा जी इस जनता के साथ अपील कर रहे हैं कि हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। हम कोई कटता से तो नहीं कह रहे हैं, या हम कोई नुकसान की दृष्टि से तो नहीं कहते हैं कि हमारी कोई भावना है कि आपका नुकसान हो, आपका भी फायदा हो जाए और फिर हमारे हताहत हो, और जो तमिल है वो भी न मारे जाए। ऐसा कोई रास्ता और भी हो सकता है जिससे कि समाधान हो जाए, लेकिन जो जुल्म से समाधान नहीं है। ये जो जुल्म हो गया तुरंत जो जुल्म हो गया, देर भी नहीं लगी। अरे भाई अभी तो कुछ करना नहीं चाहिए था, महीने 2 महीने इंतजार करके चुपचाप बैठे रहते, तो वो क्यों मार देते सिपाहियों को क्यों मारते। लेकिन नहीं, वो तो ताबड़तोड़ कि नहीं अभी जल्दी से और फौरन हो जाए। और अभी तो वो 200 रुपया जो वहां जो धन आपने चुरा करके विदेशों में जमा कर दिया, उससे छुपा नहीं सकते हो कि हम लंका में दे देंगे सैनिकों को तो उधर लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। वो तो पक्का है कि आपने चोरी की है। भारत की गरीब जनता का धन आपने इकट्ठा किया है और विदेशी बैंकों के खातों में, डाकों में आपने जमा किया है, ये आगे भविष्य में खुलेगा। इसको आप दबा नहीं सकते हो, ये तो सामने आएगा। ये नहीं कि आप कोई घटना खड़ी कर दें तो इससे ध्यान हट जाएगा, वो तो आपने जमा किया है आराम के लिए। और मैं जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत की जनता का मंत्रियों ने जो धन विदेशों में 22 मुल्कों में जो जमा किया है, अपने ऐताराम के लिए भोग नहीं सकते, ये भोग नहीं सकते। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं। अब ये मैं क्यों बताऊं कि कैसे भी भोग सकते, लेकिन भारत की जनता ये कहेगी क्या वास्तव में बाबा जी ने कहा था वो वक्त सामने आ जाए तो इनको खुद बोध हो जाएगा कि बाबा जी ने कहा था कि भोग नहीं सकते उधर। और धन का अगर मर भी जाए तब भी इनका नाम निकलेगा, अपनी मौत से मर भी जाए ये लोग तब भी नाम निकलेगा इन्होंने जमा किया। जो लोग मर गए उनका भी निकलेगा, जो लोग जिंदा है उनका भी निकलेगा। 22 मुल्कों में जमा किया है भारत का था, इसलिए भारत में रह जाए कुछ नहीं रहे। ये जनता रो रही चिल्ला रही, तो ये बात है, इसका ध्यान बता नहीं सकते हो। बाबा जी अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मिन्नत करते हैं सरकार से कि फौरन सैनिकों को बुला लिया। जनता कहती है जहां बुला लीजिए, अब देर मत कीजिए, अपने नागरिक हैं और अपने बच्चे हैं, उनका नुकसान होता है, वो बच्चे जुदा हो जाएंगे तो उनके जो 1-2 बच्चे होंगे रोएंगे अपने बाप के लिए, माता अलग रोएगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर देश पर कोई हमला होता है और फिर अगर लड़ाई की जाए तो उसमें माताओं को भी, उन देवियों को भी बड़ा साफ होगा कि हमारे पति जो है अपने देश की रक्षा के लिए गए, इसलिए हमको कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं है, किस चीज में नाम होगा ये बताइए, इस बात में नाम कुछ। इसलिए 2 खरब
100 अरब का 1 खरब होता है। कितने अरब का 1 खरब? 100 अरब का 1 खरब। तो 2 खरब रुपया आपका चला जाएगा तो भारत की जनता चिल्ला पड़ेगी, ये खास है, आप अपनी जेब से तो दोगे नहीं। ये तो आपने तो मतलब ये है कि किसी से पूछा नहीं, जनता से पूछते, जब ऐसा करने जा रहे हैं जगह जगह मीटिंग करते और लाखों लाख जनता को इकट्ठा करते, इससे पूछते, और ये जनता अगर ये कह देती कि आप दे दीजिए तो आप दे देते तो जनता आइए, फिर तो ये कहने को न रहता। लेकिन जनता तो ये कह रही कि नहीं और आप कह रहे हो दस्तखत करा रहे, तो झूठा हो गया कि नहीं? इस बात तो झूठा ही हो गया, ये चीज नहीं, इसलिए ये अपनी चीज पकड़। अब आपकी चीज अब आइए, अभी तक आपकी नहीं, आपका कोई भी बूथ जो तक शिक्षक कामगारों का कोई भी अभी तक झंडा नहीं अब आया, अब ये आया। अब देखिए झंडे की करामात को जो उसकी आधारशिला रखी है इस भूमि जो तक विद्या का संगठन की, अब उसका देखिएगा काम, तो उसका काम क्या होता है? अभी तक इनका कोई झंडा नहीं, ये तो औरों के झंडे है, उसके नीचे तुम मर जाओ, तुम सब कट जाओ, तुम सब रोज चिल्लाओ, तुम सब बच जाओ, सब खंडक में गिर जाओ, सब पर कर्जा हो जाए, सब मतलब यह है कि जेल चले जाओ और सबकी संपत्ति ले ली जाए और जमीन जायदाद सब नीलाम हो जाए, किसी को क्या चिंता है? ये कोई आपका झंडा, ये आवाज का झंडा है। बाबा जी का तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक अलग झंडा है और दूरदर्शी कारखानियों का वो अलग झंडा और भूमि जो तक विद्या शास्त्र संगठन का अलग झंडा, ये अलग है। इनके सबके काम अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो साझेदारी है ये आपको मदद देगी, योगदान। आपके काम जब आप खड़े हो जाओगे तो ये हट जाए, ये हट जाए कि भाई अब तो हमने पूरा योगदान दे दिया और आपको खड़ा कर दिया और आप इसलिए सहमत हो गए, तो अब आप इसका मतलब यह है कि उपयोग कीजिए, अब अपने काम में जाइए। और बाबा जी को तो यह है कि बस सीधे चले आओ, भगवान का रास्ता लो, वो तो तुम काम पहले भी करते थे और वो काम ठीक करो, सीधे आओ तो सीधा रास्ता बताओ, जल्दी से तुमको मदद कर दे, तो सीधे तुम जल्दी से जान करके अपनी जीवात्मा को स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में और शक्ति लोक में और ब्रह्मांडों में तुम यही से ले चलो, रोज जाओ, रोज लौट कराओ और खेती करो, सांस को बैठ जाओ ऐसे और बैठ करके चले जाओ और फिर दुकान और दफ्तर का काम करो और सांस को आकर के ऐसे बैठ जाओ बजट पर और ध्यान करो, निकल जाओ उधर, तो देखो तुम्हारी आत्मा का कल्याण तो जीते जी और जीवन को एक वो कहते हैं संयुग जोगी लेके आए, ये ऊपर जितने बैठे सब खड़े, नीचे वाले भी सब खड़े हो जाओ, इनको आप देखिए पहले आप बैठे रहो, आप लोग सब बैठे रहो, नीचे वाले बैठे रहे, ऊपर वाले ये वाले देखिए पहले इनको देखिए आप गाँव जनताओं से, ये झंडा पहचान लिया, अरे इसको पहचान लिया, इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिएगा। ये क्या नाम है?